जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आप सबके ऊपर गुरु महाराज की दया बरसती रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ परमार्थी वचन संग्रह के कुछ अंश, जिसमें आज आप सुनेंगे फुटकर शब्द। साधक को गिरने का संपूर्ण मार्ग अविश्वास है। संत सद्गुरु साधक को हर चीजें दे सकते हैं, इसलिए सारे जीवन साधक परमार्थी धन से महरूम रहता है। गुरु साधक को लोक और परलोक के धन देते हैं, जो उनकी रहनुमाई में चलते हैं और अपने पिता का आदर्श पैदा करते हैं। नालायकों को न यहाँ कुछ मिलता है न बाद में। इससे साधकों को समझाया जाता है कि लायक बनकर गुरु से लोक परलोक का धन ले लो, ताकि यहाँ भी सुख हो और परलोक में भी जाने का समय मिले। साधकों की बहुत कमियां हैं, जो गुरु की समय आने पर उभाएगा और वह कमियां दूर होंगी। साधकों को आंख बंद करके ध्यान व सूरत शब्द के अभ्यास में लगातार जब जब मौका मिले लगे रहना चाहिए। साधक पूर्ण विश्वास करे, जो गुरु कहते हैं वह सत्य है और हमारी तरक्की हमारे साधन के अनुसार होगी। गुरु की दया हुई, रास्ता दिया और तुमको उस घाट पर बैठाया जहाँ से रास्ता मालिक के मिलने का गया है। करनी के साथ दया, दया के साथ करनी पूर्व में दया हो चुकी है। साधक ध्यान में रखे कि यदि दया न हुई होती तो गुरु अपना गुण भेद कैसे देता। अब तो पालन करना होगा। साधक को गुण छिपाना चाहिए और अवगुण प्रकट करना चाहिए। साधक विश्वास रखे कि जितना ही दुनिया साधक की बुराई निंदा करेगी, उतना ही साधक का पाप हल्का होगा। केवल अपने साधन के हेतु सुलभ रास्ता हम निकाल रहे हैं। गुरु समर्थ है, वह सब बर्दाश्त करते हैं। केवल साधक घबरा जाता है। उसके लिए चाहे जो करे, पर उन्हें जरा भी असर नहीं होता। दुख सुख से न्यारे हैं। सूरत को सूक्ष्म के साथ जोड़कर साधन करते रहो। जीवन इसी के लिए मिलता है। जो यह साधन नहीं करते हैं, वह दुनिया में आए न आए बेकार हैं। साधक को हिदायतें। सूरत आंखों के पीछे भाग में बैठी है। अपनी दोनों आंखों गुरु की युक्ति अनुसार बंद करो और अंतर के नूर प्रकाश को एकटक होकर देखो, तो तुम्हें प्रकाशवान बिंदु मिलेगा। तुम अपनी सूरत को गुरु के युक्ति अनुसार उस प्रकाश बिंदु पर टिका दो। जब सूरत उस प्रकाशवान बिंदु पर ठहरने लगे और सूरत तुम्हारी साफ होती हुई नजर पड़ने लगे, उस वक्त तुम सावधानी के साथ रहो। ऐसी नाजुक पवित्र अवस्था में साधक को समझकर रहने की विशेष जरूरत है। ज्यों-ज्यों प्रकाश उसी बिंदु का बढ़ता जावे और प्रकाश सा नजर आने लगे, उस वक्त साधक आकाश की ओर देखने लगते हैं। देखते ही जो आगे ले जाने वाला बिंदु है, उसका आधार छूट जाता है और साधक अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। साधकों, तुम्हें गुरु का सत्संग अति होशियारी अर्थात विवेक से करना होगा, ताकि साधन करते वक्त जो तुम्हारी त्रुटियां होती रहती हैं, वह साधन करते वक्त न हो। जब साधक ने साधना करते वक्त प्रकाशवान बिंदु का आधार छोड़ दिया और खुले आकाश में केवल प्रकाश देखता है, उस वक्त साधक सोचता है कि आगे कुछ नहीं या कोई रचना नहीं है। साधक को साधन करने की प्रक्रिया भली भांति गुरु से समझते रहना चाहिए, ताकि साधन करते वक्त गलतियां न हो। साधन करते वक्त सूरत ने अपने सही निशाने के बिंदु को पकड़ लिया था। जब जब सूरत बिंदु पर ठहरती जाएगी, उसी तरह सूरत का प्रकाश
बढ़ता जाएगा और सूरत पुष्ट पौड़ होती जाएगी। प्रकाश के पाने से सूरत में ताकत भी आवेगी और एक नशा भी मस्ती का सूरत पर चढ़ेगी। जब सूरत पर प्रकाश का नशा चढ़ना शुरू होता है, उसी वक्त से घट के काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कमजोर होने लगते हैं। जब सूरत बिंदु पर टिकी रही तो कुछ दिन के बाद सूरत तीसरे तिल पर पहुंचती है, जहां पर आत्मज्ञान होता है। जब सूरत को अपना ज्ञान हो गया, उसी वक्त प्रलोभन की शक्ति आ जाती है, जो कि इस बात का ज्ञान देती है कि तुम राजपाट, धन, जन, विद्या, मान आदि को चाहो ले सकते हो। इन शक्तियों का आविष्कार इसीलिए होता है कि साधक साधन के द्वारा अपनी सूरत को आगे न ले जा सके। सूरत की डोरी निरंजन भगवान के पास, मन की डोरी माया के हाथ, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ, चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ तथा अहंकार की डोरी शिव के साथ है। अपने अपने गुण के देवता जिसकी डोरी पकड़े हुए हैं, जब सूरत ऊपर चढ़ना चाहती है, उसको उभार देते हैं ताकि सूरत ऊपर न चढ़ सके और सच्चा तत्व नाम है उसको न पा सके। सत्संग का महत्व। साधकों, तुमको गुरु का सत्संग जरूर से जरूर करना होगा, जितना भी वक्त मिले, क्योंकि सत्संग से यह लाभ होगा कि जब तुम साधना में बैठोगे और सूरत अपने निशाने पर आवेगी और नाम के साथ लगकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगी, उस वक्त विकारी अंग सूरत को गिरा न सकेंगे। जब विकारी अंगों का असर सूरत के ऊपर से दूर हो और नाम नशा सूरत लक्ष्य पर जमा देगा, ताकि सूरत की चाल आगे को होगी। जय गुरुदेव। आगे आपको मैं सुनाऊंगी गुरु का काम। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और गुरु महाराज के वचनों को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय गुरुदेव।